इसके पहले हमने कविता में क्या देखा था कि मेरा पथ अलोकित कर दो नवी किरण की नई रश्मियों से, मतलब मेरे मन का जो, मेरे ऊर का हृदय तुम, मेरा ऊर का तम हर दो, मतलब वही बोल रहे कि कवि कहना चाह रहे कि मेरे जो हृदय में अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा, अंधविश्वास का अंधेरा है, वो सब दूर करे और नई सूरज की किरणों के साथ मेरा पथ प्रकाशित कर दे, नवी सुबह की किरणों के साथ मुझे प्रकाशित कर दे। दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहे कवि, कवि प्रार्थना कर रहे कि हमें प्रकृति से जितना भी हमने लिया उसे कई गुना चाहता कवि प्रकृति को लौटाना चाहते और धरती को स्वर्ग बनाना चाहते। इसके बाद क्या कह रहे देखो, मैं नन्हा सा पथिक मुझे ऐसे पग दो वर दो, बोल रहे कि मैं एक नन्हा सा पथिक हूँ, मुझे ऐसे पग दो, ऐसे पंख दो जिसके से मैं अपने लक्ष्य तक सरलता से पहुंच सकूं। पाया जग से जितना मुझको मंगल कर वर दो, मैंने अभी तक जग से जितना कुछ पाया है, जितना कुछ भी मैंने लिया है, उससे कई गुना ज्यादा मैं प्रकृति को लौटाना चाहता हूँ। और वो धरती को स्वर्ग, कभी धरती को स्वर्ग बनाना चाहते। वो बोलते कि ये प्रकृति मुझे ऐसे आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो कि मैंने जो भी सोचा है जिसे मैं पूर्ण कर सकूं। तो इस कविता के माध्यम से कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले के क्लास में हमने ये सभी शब्दार्थ देखे थे, ये सभी शब्दार्थ देखे थे, ये सभी प्रश्न उत्तर आपने लिख दिए। प्रश्न उत्तर ये देखो, ये हमने सही या गलत लिखा था, रिक्त स्थानों की स्फूर्ति कीजिए लिखा था। अभी हम शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिख के देखेंगे। प्रातः मतलब क्या, सुबह, सवेरा, नभ आकाश आसमान, विहग पक्षी पंछी खग। ठीक है, अभी शब्दों से नए वाक्य बनाइए, शब्दों से नए वाक्य। नन्ना, नन्ना मतलब छोटा, मैं नन्ना सा बच्चा हूं, मैं नन्ना सा राहगीर हूं, मैं नन्ना सा पथिक हूँ। अब कविता भी आपको मिल जाएगा, आप खुद का भी वाक्य बना सकते हैं। मनोकामना, मनोकामना मतलब क्या, इच्छा। मेरी ये मनोकामना, मेरी ये इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी ये मनोकामना है कि मैं वकील बनूं, मेरी ये मनोकामना है कि मैं पायलट बनूं, मेरी ये मनोकामना है कि मैं खिलाड़ी बनूं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। स्वर्ग, देवलोक, देवलोक के राजा इंद्र है। सीख, मैंने आज कंप्यूटर सीखा, मैंने आज चित्र बनाना सीखा, मैं अभी जर्मन भाषा सीख रहा हूँ, मैं अभी क्रिकेट खेलना सीख रहा हूँ, मैं अभी बैडमिंटन खेलना सीख रहा हूँ। तो आपको जो भी लगता है आप लिख सकते हैं। पथ अवलोकित कर दो, ये आपकी वर्कशीट है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि किस पर चलना सीख रहे हैं, किस पर चलना सीख रहे हैं कवि। हाँ, देखो मैं कविता में ही है आपको, कवि किस पर, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। तो कवि कहाँ पर चलना सीख रहे हैं, कवि विश्व के पथ पर चलना सीख रहे हैं। कवि क्या बोल रहे, देखो यहाँ पे है, विश्व के पथ पर चलना सीख रहे हैं। कवि किसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, कवि धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। देखो इसमें आपने कविता में सभी उत्तर है, धरती को स्वर्ग बनाने का, मुझको मंगल कर वर दो। तो कवि किसको स्वर्ग बनाना चाहते हैं, कवि धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। उचित कविता में से उचित शब्द चुनकर वर्ग पहली पूर्ण करके किन्हीं 5 शब्दों से वाक्य बनाइए। तो आपको इसमें वर्ग पहली को पूर्ण करना है। कविता में इसके सभी शब्द है। मंगल कर,
मंगल कर मन, पग पग, मंगल कर, चमन, नहीं, चल, चलना, चलना, लक्ष्य, चलना, लक्ष्य, विहग, पथ, पथ, या ये होता है पथ, आलोकित, आलोकित, पथ, पग, पथिक, पथ, पथिक, पथिक, पग या पर, आलोकित, तम, 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 मनोकामना, मनोकामना, ये क्या हो गई, मनोकामना, यहाँ पे आ गया तम, यहाँ पे आ गया तम, आने के बाद में मनोकामना, मनोकामना, चलना, लक्ष्य, वर, वर, पर, 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 पथिक, विहग, अलोकित, विश्व, क्या है यहाँ पे, विश्व, विश्व, ये हो गया आपकी वर्ग पहली पूरी पूर्ण हो गई। इसके ऊपर आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पे आपको वाक्य बनाने के लिए कहे गए, आप जो भी इसमें से, मैं नन्हा सा पथिक हूँ, मैं पक्षी आसमान में उड़ते हैं, कि आपको यहाँ पे एक एक करके अभी वाक्य बनाने हैं। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूँ, पंछी अभियग आसमान में उड़ते हैं, मुझको मंगल कर वर दो। कविता की पंक्तियां पूर्ण करके उसमें आए क्रिया शब्द लिखिए। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के, देखो यहाँ पे, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। क्या है, मैं नन्हा सा पथिक विश्व में के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। अब यहाँ क्रिया शब्दों को छाट कर लिखिए। क्या कहा है, क्रिया शब्द, तो क्या है, चलना, चलना ये क्या क्रिया है, उड़ना ये क्रिया है, सीखना ये क्रिया है। तो इसके ऊपर आपको जो भी, ये देखो, इसमें आपको क्या करना है, ये सब आपको लिखना है, क्रिया शब्द। समझ में आया आपको क्या करना है। यह कविता जो है प्रश्न क्रमांक 3 आपकी कविता में से आपको ढूंढकर देखकर लिखना है। उसमें क्रिया शब्द कौन से होते, जिस जिस क्रिया, जो भी कार्य हम करते हैं, उठना बैठना खाना पीना रोना सोना नहाना दौड़ना भागना पढ़ना लिखना, ये सभी क्या है, क्रिया शब्द। आपको इसमें कौन से क्रिया शब्द दिखाई देते हैं, वो आपको लिखना है इसमें। तो समझ में आया आपको इतना। यदि कोई डिफिकल्टी कोई डाउट है आपको कोई, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद दिए गए लिंक के आधार पर प्रकृति की सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, 2-3 वाक्य में लिखिए। ये लिंक आपको दी गई है, आप लिख सकते हो। उसके बाद हमने इस हम प्रकृति की सुरक्षा कैसे, पर्यावरण की प्रकृति की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमको लिखना है। कैसे कर सकते हैं हम प्रकृति की सुरक्षा,
प्रकृति की रक्षा हम खुद, हमारा एक खुद का दायित्व है, हमारे समाज के भी, समाज का दायित्व है, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। पेड़ों को नहीं नष्ट करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जन्मदिन पर उपहार के तौर में अब एक पेड़ गिफ्ट तोहफे में देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही गाड़ी का उपयोग करना चाहिए, ताकि वातावरण में गाड़ियों का धुआं ना हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो। तो ये सभी करके हम क्या, और क्या करना चाहिए, कूड़े कचरे को बराबर सही जगह पे डालना चाहिए। नदियों के किनारे कचरे को नहीं फेंकना चाहिए। कारखानों का पानी नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, समंदर में नहीं छोड़ना चाहिए, तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए। गाय भैंसों को नदियों में नहलाना नहीं चाहिए। वृक्षों की कटाई तो करनी ही नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारी प्रकृति की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। तो ये सभी हमारा नहीं, पूरे सभी विश्व के सभी प्रत्येक जीव, मनुष्य प्राणी का यह कर्तव्य है कि हम हमारी प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति से ही हम है। प्रकृति नहीं तो हम नहीं। पानी, ऑक्सीजन, कपड़ा, आप जो नोटबुक में लिखते हो, यहाँ से लेके हर चीज हमें प्रकृति से ही प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। लिंक कर, आप यूट्यूब पर ये लिंक डालकर आप उसको देख सकते हो, और आप खुद के विचार भी अपने आप, तो जो भी आपके विचार आपके मन में आते हो वो इस प्रश्न क्रमांक 4 में आप लिख सकते हैं। तो आपको सभी प्रश्न समझ में आए जो अभी मैंने अभी पढ़ा है आपके सामने? प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 3, 2, यह है प्रश्न क्रमांक 3। कविता में से ही देख के आपको इसको पूरा करना है। उसमें क्रिया शब्द भरने हैं नीचे, कौन कौन से क्रिया शब्द आपको दिखाई देते हैं इसमें। इसके बाद ये वर्ग पहेली पूरी करनी और वाक्य बनाने हैं। उसका पर्यायवाची शब्द, नए शब्दों से वाक्य बनाना, ये तो हमने इसके पहले कर चुके हैं, है ना। और ये शब्दार्थ, आपको ये प्रश्न उत्तर आपको क्या करना है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। तो सभी को एक कविता पसंद आई? आई है ना? यदि आई है तो ये सभी प्रश्न आपके नोटबुक में लिखो, नहीं आई तो मुझे आप कभी भी पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ ये कविता आपको, ये प्रश्न उत्तर कविता आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं अगली कक्षा में नया पाठ लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।